Hello friends, welcome to my YouTube channel Samrat English Club. So guys, how are you all? Hope you all are doing well. So guys, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है. तो guys, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब की फॉर्म कितनी तरह की होती है guys. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर देयर गाइस. ठीक है गाइस, जनरली ये माना जाता है कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो गाइस तीन तरह की होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जनरली सभी इतना ही जानते हैं गाइस, सभी ने अपने लाइफ में यही सुना होता है गाइस कि वर्ब की जो फॉर्म्स है वो तीन टाइप की होती है गाइस. ऐसा नहीं है गाइस. गाइस जो वर्ब की फॉर्म्स होती है वो आज आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये जानकर खुशी भी होगी कि वर्ब की फॉर्म्स जो होती है गाइस 5 टाइप्स की होती है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है गाइस, उसके बाद होती है गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. एक ये फॉर्म टाइप है फॉर्म ऑफ वर्ब का. एक है गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है. ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इनके बारे में बड़े डिटेल में जानेंगे. जैसे कि गाइस सपोज करो गाइस कि ये गाइस अगर आपको समझाने के पर्पज से मैंने V1, V2, V3 इस तरह से डिनोट किया है. होप कि आप समझ जाएंगे गाइस. ठीक है, एक्चुअली में तो इसे वर्ब ऑफ फॉर्म ही बोलेंगे, लेकिन V1 से ये शॉर्ट फॉर्म है आपको समझाने के लिए. ठीक है, तो जैसा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब गाइस. ठीक है, और गाइस जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसे बोला जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और जो गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे बोला जाता है गाइस परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है गाइस परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, उसके बाद गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो इसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे जनरली हम कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया तो इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो इसे बोला जाता है गाइस कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है गाइस, ये वर्ब किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को, ऐसे एक्शन को दिखाती है विच इज़ गोइंग ऑन, जो एक्शन चल रहा है, जो एक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है. ठीक है, जो इस समय मतलब किसी भी एक्शन के जो प्रोसेस है वो मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है. ठीक है, एक्शन का प्रोसेस क्या दिखाती है कि वो काम चल रहा है, उस समय वो काम चल रहा है, तो उसे बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब गाइस. ठीक है, अब गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आए तो उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम. अगर गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाए तो इसे बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का लगना बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब गाइस. ठीक है, ये गाइस जब एक्शन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाती है तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हमारा तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. तो वर्ब, किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस या ईएस लगेगा. ठीक है, अगर नाउन के साथ एस या ईएस लग गया तो वो बन गया प्लूरल गाइस, वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है. लेकिन गाइस अगर किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है तो वो बन जाता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब गाइस. ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. जैसा गाइस आप देखिए, अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं वो गो है, मान लो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी गाइस, वेंट, गो वेंट, जिसे बोला जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है जिसे वो होगी गॉन, गो वेंट गॉन, और उसे वो गाइस बोला जाता है परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया तो ये बन गया कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो गो का कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, गोइंग गाइस, GOING. गो के साथ आईएनजी लग गया तो ये बन गया गोइंग. ठीक है गाइस, उसी तरह से गाइस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाए और ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी तो इसे बोला जाएगा गाइस गोज, GOES इसके साथ लग गया. ठीक है, गो के साथ ईएस लग गया तो ये बन गया गोज. ठीक है, तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज. ओके गाइस, तो गाइस जो गो है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो वेंट है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जो गोन है उसे बोलेंगे परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, और गाइस जो गोइंग है, GO के साथ आईएनजी लगे उसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, और जो गाइस गो के साथ ईएस लग गया गोज उसे बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. और जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ गो प्लस ईएस लग जाएगा. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब की फॉर्म बनाने के लिए उसके साथ एस या ईएस लगेगा. ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल गाइस समझिए, जैसे डू है गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब,
और इसके डिड है सेकंड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब और इसे बोलेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एंड डन जो है गाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसे बोलेंगे परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गाइज, ठीक है। डूइंग जो है गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो इसे बोलेंगे गाइज कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। डज है गाइज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि इसके साथ एस या ईएस लग गया, इसके साथ ईएस लग गया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ईएस लग गया तो ये बन गया गाइज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है गाइज। उसी तरह से गाइज आपको ये आप ये देखिए कि जैसे हैव है गाइज, हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गाइज, हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसे बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हैव की जो सेकंड फॉर्म है गाइज वो है हैड, HAD हैड, तो इसे बोलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सिमिलर है इसे HAD हैड, ठीक है, इसे ही बोलेंगे गाइज परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब की सेकंड हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है और हैव की जो थर्ड फॉर्म है वो भी हैड है गाइज, ठीक है। अब गाइज इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बनेगी, हैव के साथ आईएनजी लग गया तो ये बन गया हैविंग गाइज, हैव के साथ आईएनजी लगने से ये बन गई हैविंग और हैविंग होगी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और हैव की जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है वो गाइज है HAS हैज़ जो है हैव की सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी तो इसलिए HAS हैज़ बन गया, ठीक है गाइज। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी अमेजिंग होगा, जैसे कि बी गाइज, बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, बी जो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, इसे बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। और बी के गाइज जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, बी के जो रूप हैं वो इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया गाइज, ठीक है। इज एम आर जो है ये बी की फॉर्म्स हैं या बी के रूप हैं। तो जो इज एम आर है गाइज ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ने माना जाता है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, इज भी फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, एम बी फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है एंड आर भी फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ आएगी, एम भी आई स्पीकर के साथ आएगा और जो आर है वो प्लूरल के साथ आएगा, ठीक है, प्लूरल के साथ, जो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा, ठीक है। अब बी की गाइज, बी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की जो सेकंड फॉर्म होगी गाइज वॉज या वर, वॉज या वर बी की सेकंड फॉर्म है गाइज। बी फर्स्ट फॉर्म हुई, वॉज वर इसकी सेकंड फॉर्म हुई तो इसे बोलेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बी को बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज वर को बोलेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एंड गाइज बी की जो थर्ड फॉर्म होगी वो बीन होगी तो इसे बोला जाएगा परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन, बी वॉज वर या बीन, बी वॉज बीन वैसे बोला जाता है गाइज। वॉज जो आएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और जो वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, लेकिन ये गाइज पास्ट में हमेशा यूज होते हैं तो इसे बोला जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये जो बीन है ये गाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसे बोलेंगे परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बी वॉज बीन, इस तरह से ये फॉर्म बनती है। और बी की जगह गाइज जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बनेगी बीइंग, बीइंग BEING लग जाएगा, ठीक है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ING लग गया तो ये बीइंग बन गया तो ये बन गई कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब गाइज जैसा कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी गाइज, बी की सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो गाइज जो बी की सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब वो इज़ होगी गाइज, इज़, ठीक है। वैसे मैंने इज़ यहाँ लिख दिया लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करिए क्योंकि बी के अलग अलग फॉर्म्स लिखे हैं, बी के प्रकार लिखे हैं, बी के कितने रूप हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए, लेकिन जो बी की जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है वो गाइज इज़ है गाइज, ठीक है। तो होप आप अच्छे से समझ गए गाइज ये इस चार्ट को। तो आप जैसे कि तो आप ये आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा इसकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को बोला जाता है गाइज कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES तो इसे बोला जाता है गाइज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आज से आपको ये नॉलेज आपकी बड़ी होगी कि जो वर्ब की फॉर्म्स है वो 5 टाइप की होती है, 5 प्रकार की जो होती हैं गाइज, ठीक है। अब गाइज ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं ये अपने आप में एक्शन होती हैं गाइज, ठीक है, कि जब टेंसेज में जनरली ये एक्शन का काम करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं 5 या आप कह लीजिए 5 फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प से आप टेंस बड़ी आसानी से बना सकते हो कि जैसे आपने समझा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES लग गया तो ये बन गया सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गाइज इन 5 फॉर्म्स
की हेल्प से आप बड़ी इजीली से अपने आप टेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस फॉर्म को आप, अगर आपने अपने टिप्स पे कर लिया, इन फॉर्म्स को अगर आप अच्छे से समझ गए तो इन फॉर्म्स की हेल्प से बड़ी आसानी से आप टेंस बना सकते हो। ठीक है, जितने भी टेंस हैं, पास्ट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस के जितने भी फोर टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, तो उनको आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, बशर्ते कि आपको ये फॉर्म्स की, जो वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा कि किस तरह से इस वर्ब की फॉर्म्स की हेल्प से आप टेंस बड़ी ईजिली बना पाओगे। देखिए गाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकंड को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड को परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोला जाता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लग गया तो ये बन गया सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ से वर्ब की फॉर्म जो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब देखिए गाइज, इसका हम टेंसेज बना के देखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को बनाते हैं, जैसे दे गो देयर। आप कैसे समझोगे गाइज, दे गो देयर। अब देखिए गाइज, इसमें जो गो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट। ठीक है, दे गो देयर, गो है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके बाद कोई और कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेफिनेट इसके बाद अगर और कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है और किसी तरह से ये हमें एक्शन का कोई और प्रोसेस नहीं बताती, हमें सिर्फ इतना पता लगा कि इसमें गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बन गया प्रेजेंट, और इसके बाद और कुछ नहीं है तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दे गो देयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। अब गाइस, जो इज है, जो इसमें मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, इज जो है बी का फॉर्म है, तो ये है क्या है, ये प्रेजेंट बताती है गाइस, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का बताती है और बताती है प्रेजेंट। ठीक है, और गाइस जो डूइंग है, डू के साथ आईएनजी लग गया तो ये बन गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया तो ये बन गया कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बन गया इस जो है गाइस, ये हो गया प्रेजेंट, और डूइंग बताती है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट गाइस, आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, अब इसमें गाइस जो हैव है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाती है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है गाइस, ये डन, डू, डिड, डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव डन देयर वर्क, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बन गया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, और डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये बन गया परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट आप देखिए गाइस, देखिए गाइस, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए गाइस, जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाती है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और जो बीन है गाइस, बी वॉज बीन, मैंने आपको बताया था, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाती है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और डू प्लस आईएनजी ये बन गया सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये बन गया कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस गाइस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, हैव जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बीन परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और डूइंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये गाइस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, और इस तरह से गाइस इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, जो 5 टाइप्स ऑफ वर्ब की फॉर्म्स हैं, आपके टिप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, और जब आप इन वर्ब्स की फॉर्म को अच्छे से समझ जाओगे तो आप खुद ब खुद फील करोगे कि अपने आप से आप टेंसेस बना लोगे। ठीक है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको ना तो मगअप करने की जरूरत पड़ेगी, ना रोट लर्निंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बड़ी आसानी से खुद ब खुद टेंस को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से टेंसेस बना सकते हो, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, जैसा मैंने आपको बताया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से। तो वर्ब की जो डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स हैं, उनसे आप किस तरह से बड़ी आसानी से टेंसेस बना सकते हो। ठीक है गाइस, आया समझ आपको? तो होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल्स में इसे शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच।